जो विदेशी मरे उनके भी शोक मनाते हैं। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। ये प्लेन क्रैश कर चुका है तो भैया सिस्टम की प्रॉब्लम है ना। सिस्टम का प्रॉब्लम तो भैया प्लेन में दुर्घटना हो रहा है तो किसको सरकार बोलेंगे। इंजीनियर जो है देखभाल करता है उसका प्रॉब्लम बताएंगे ना। देखिए, सरकार को दोषी नहीं मानेंगे, कोई के सरकार को दोषी नहीं मानेंगे। ये होनी था, होना हो गया। अहमदाबाद में जिस तरीके से फ्लाइट वाली जो घटना हुई है, काफी दिल दहलान देने वाली घटना है। इस वक्त पटना जंक्शन पे है। लोगों से जानना चाहिए, क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से घटना हुई है। मेरे भारत के नागरिक थे, उनका मृत्यु हुआ, उन पे हम शोक मनाते हैं। मेरे भारत के नागरिक थे। जो विदेशी मरे उनके भी शोक मनाते हैं। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। ये क्या खराबी है, क्या एथी है, उसके बाद एथी करना चाहिए था, उड़ान भरना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे देखा जा रहा है कि आम लोगों के साथ कोई मृत्यु हुई से हो भी की। लेकिन अभी गुजरात के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। रूपवानी वो जिंदा है, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन जो हुए हैं देहांत, उनका हम शोक मनाते हैं। और जो भारत के नागरिक जितने मरे, तो विदेशी हो या इंडियन हो, सबको हम शोक मनाते हैं। ऐसे घटना बिहार में भी हुआ था, फुलवारी में, उस समय भी मनाए थे, आज भी मनाते हैं। मेरे भारत के नागरिक विदेश के भी, तो मेरे विदेश के नागरिक कौन आएगा मेरे भारत में घूमने। मेरा तो पर्यटन रुक जाएगा, मेरा इनकम रुक जाएगा। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम इस पे शोक व्यक्त करते हैं। हम ऐसे को हम ऐसे करते हैं, अपने आप को मानते हैं कि भारत ये पायलट का गलती है। पायलट की गलती है। हाँ, लेकिन ऐसी घटना कब तक होती रहेगी? कभी ट्रेन दुर्घटना होती है, कभी बिहार में कोई सरकार टेक्निक मैटर है, टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू है। देखिए, गाड़ी हो कब खराब हो जाए, कब प्लेन खराब हो जाए, किसी के ऐसी नहीं जुड़ा हुआ कि इंसान भगवान हो जाता ना, तो जान जाता कि प्लेन नहीं उड़ाएंगे, ये आगे चल के खराब हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को जानकारी नहीं था, पायलट को जानकारी नहीं था कि ये जाके आगे के नुकसान होगा, और उसका भी मृत्यु हुआ। ये नहीं कि वो बच गया, उसका भी मृत्यु हुआ। लोग पूरा जल के पूरा राख हो चुके हैं। पूरा देखा नहीं जा रहा फोटो, इस पर वायरल हो रहा है। देखिए, ये भारत में ये दूसरी घटना है। पहले, उससे पहले बिहार में हुई थी, और दूसरा गुजरात में हुआ। ऐसे घटना को हम शोक मनाते हैं। आखिर ये 25 में इतना ज्यादा घटना क्यों हो रही है? कभी देख रहा पहलगांव में हो रहा है, कभी बिहार में हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, ये सब प्रकृति का देन है, भगवान का देन है। हम नहीं कर सकते, हम आपको नहीं कर सकते हैं। कहीं सरकार की राजनीति तो नहीं है? नहीं, ये हम सरकार पे दोष नहीं देंगे। ये थी है। लेकिन ट्रेन का दुर्घटना होता है, ट्रेन चेंज होता है, लेकिन एयरप्लेन क्यों नहीं चेंज होता है? देखता है कि जहाँ 10 घंटे का सफर है, वहाँ 2 घंटा में हम सफल हो जाएंगे, अपना जल्दी पहुँच जाएंगे। इसीलिए सफर करते हैं। इसीलिए हम ठीक है, मानते हैं कि घटना हुई है, उसके लिए हम दुखी हैं, उसके लिए थी है। लेकिन ऐसी घटना अब आगे चल के कोई भी एरोप्लेन हो, पहले जांच हो, पहले वेरीफाइड हो, उसके बाद उड़ान भरे। हम यही चाहते हैं। देश के गृह मंत्री से क्या कहना चाहिएगा, प्रधानमंत्री से? देखिए, हम प्रधानमंत्री से ही चाहते हैं कि वो जो मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जो व्यक्ति मरे हैं उनसे, गरीब गुरबा से काम चलेगा। गरीब गुरबा को तो नहीं मरा होगा, सब तो अमीर मरा है। प्लेन में तो गरीबे नहीं चढ़ता, अमीर चढ़ता। इंसान है ना जी, इंसान है, भारत के नागरिक है। भारत के नागरिक है ना जी। हाँ है। लेकिन मुआवजा देने से काम चलेगा? अभी बताइए। अब उसका तो जीवित नहीं कर सकता, या प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जीवित तो नहीं कर सकता। उसको भगवान की तरफ से लिखा हुआ था कि आज मरना है तो आज मरना। लेकिन आपको नहीं लगता है जो भारत सरकार कुछ ऐसा संज्ञान लेना चाहिए जो अब कभी दुर्घटना ना हो? ये हम देखिए, सरकार को दोषी नहीं मानेंगे, कोई के सरकार को दोषी नहीं मानेंगे। ये होनी था, होना
हो गया। अब इस पे कोई अमल नहीं, अब आगे क्या करना है उस पे अमल करना है कि अब प्लेन उड़े तो उसको जांच प्रक्रिया हर चीज का करके तब उड़े, उसके बाद उड़ना क्या चाहिए। कहना चाहिएगा जिस तरीके से अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है, क्या हुआ वो पुलिस वाला? प्लेन में दुर्घटना हो चुकी है, प्लेन क्रैश कर चुका है। तो भैया सिस्टम की प्रॉब्लम है ना। सिस्टम का प्रॉब्लम तो भैया प्लेन में दुर्घटना हो रहा है तो किसको सरकार बोलेंगे? इंजीनियर जो है देखभाल करता है उसका प्रॉब्लम बताएंगे ना कि टेक ऑफ करने से पहले, टेक ऑफ लैंडिंग करने से पहले, और ये सब कौन देखता है? वहाँ सिस्टम देखता है ना। तो दुर्घटना हो रहा है भैया तो उसकी जिम्मेदारी है ना। एयरपोर्ट का अथॉरिटी का प्रॉब्लम है ना कि भैया आपके एरोप्लेन में क्या गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी, उसमें 50 को आप आदमी रखे हुए हैं तो सही से देखवाइए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। दुर्घटना होगा नहीं होगा? ऐसा क्यों दुर्घटना होता है? कभी रेलवे का हो जाता है, कभी सड़क का हो जाता है, कभी एयरप्लेन का हो जाता है। क्यों होता है भारत में? सड़क पे भैया चलने वाला हर इंसान अपने हाथ में मौत लेके चलता है। कब किसको कहाँ से मारते को नहीं जानते हैं। अगर आप अच्छा ड्राइवर हैं, अच्छा गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पीछे वाला कौन ड्राइवर नहीं मालूम तो उसमें गलती किसी बोलेंगे? लेकिन एयरप्लेन में तो पढ़े लिखे व्यक्ति ये करते हैं ना, पहले या पढ़े लिखल तो सब जाता है, रेलवे में भी पढ़े लिखल जाता है, एरोप्लेन जो चलाता है वो इंजीनियर रहता है वो भी पढ़ा लिख रहता है, फिर भी गड़बड़ी हो रहा है। ये एक समझिए कि इंसान है ना, भगवान तो है नहीं, कौन ही है, हो जाता है, इसमें किसी को दोष देंगे? लेकिन आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से रेलवे दुर्घटना होती है तो रेल चेंज करते हैं, एरोप्लेन चेंज करना चाहिए? अब भैया तो वो तो पर्सनल में आ जाता है, प्राइवेट में आ जाता है। रेलवे तो भाई इंडियन का है, भारत सरकार का है, तो वो तो भैया दुर्घटना होता है भैया तो आइंदा होते रहता है। कहीं पटरी खराब है तो भैया इसके लिए वैकेंसी डालो, अच्छे नौकरी वाला रखो, पढ़े लिखा रखो, पैसा देकर मत घुसने दो। पैसा देके घुसता है? अरे भैया यहाँ पे अधिकतर जो भी नौकरी निकलता है ना सबसे पहले आधा सीट बिक जाता है पैसा से। आधा से कैसे बोल सकते हैं आप जी? भैया बहुत स्टूडेंट के मुंह से सुने हैं, यहाँ पर भी सुने हैं कि पैसा देने गए हैं, हम घर में पढ़े बहुत है और मालूम चला वहाँ अनपढ़ नौकरी कर रहा है, तो कहाँ गया उसका सीट? उसका मेहनत कहाँ गया? 3 रात पढ़ाई किया, कहाँ गया? तो ट्रेन में जो पायलट रहता है अनपढ़ गवार रहता है। हम क्या बोले, जो सबसे पहले पैसा दे दिया उसका नौकरी फिक्स है। अच्छा, फिक्स है, पैसा पे काम होता है। यहाँ पे अधिकतर आदमी डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनता है, नेता बेटा नेता बनता है, टीचर बेटा टीचर बनता है, ठीक है। तो भैया आम पब्लिक जो मजदूर लेबर क्लास से होते हैं उसके भी कुछ बच्चे IPS DSP बनते हैं, तो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके होते हैं। गरीब का कोई उपाय नहीं है? क्या ना उपाय, बहुत उपाय है, पढ़िए, मेहनत करिए, आपको नौकरी मिलेगा। आप तो बोलते पैसा पे नौकरी मिलता तो है। हो ही रहा भैया, मेहनत करिएगा, मेहनत करिएगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो मतलब इसका मतलब क्या है? अच्छा, प्रधानमंत्री से क्या करना चाहिए जिस तरीके से हादसा हुआ है? उनसे क्या कहेंगे भैया, वो तो भैया बताए ना कि तकनीकी प्रॉब्लम है। देश के प्रधानमंत्री है, भैया कुछ तो बताइएगा, मौसम खराब है, बारिश हो रहा है, लोग को जाना दिल्ली, एरोप्लेन नहीं उड़ पा रहा है, तो मोदी सरकार प्रॉब्लम है। वहाँ पे जाके मरीजों से मिलना चाहिए। तो मिलते नहीं है, तो वहाँ पे जो सरकार वो ना मिलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मोदी सरकार के मिलने के लिए गुजरात के कुछ तो कुर्सी पे बैठे हुए ना, सबसे ऊंचा कुर्सी बैठे हुए PM है, वो हर आदमी से मिले तो नहीं। देश में कुछ होगा तो नहीं देखेंगे? होता नहीं है, हम लोग तो नहीं गए, नहीं किए उपाय। भैया आप जो बोल रहे हैं कि दुर्घटना हुआ एरोप्लेन में, भैया एरोप्लेन में बहुत कम होता है, होता तो उस पर बात होता है। लगभग 300 लोग मारे गए हैं भैया मालूम 300 मारे गए हैं, तो भैया किसकी प्रॉब्लम है? सरकार की प्रॉब्लम है। आम आदमी का हुआ तो हुआ ही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का अरे भैया एरोप्लेन में बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? वो तो एरोप्लेन जाती बात उम्र देख के बताता, बैठाता नहीं है। जिसका पैसा है, जिसका टिकट बैठ गया, अब किसी भाई किस्मत कहाँ ले जाए? जिंदगी को भरोसा है जी? अभी आप ही हम यहाँ पे क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो भैया उसी तरह दुर्घटना हो गया, बहुत दुर्घटना होता है। अच्छा, काफी सारे लोग इसको राजनीति में ले रहे हैं, काफी सारे नेता लोग हैं, क्या करना चाहिए? राजनीति में क्यों लेंगे भैया इसको हम? एक नेहा सिंह राठौर है, इसको राजनीति में ले रही है, ट्वीट कर रही है। ट्वीट करेंगे, जनता है, डेमोक्रेसी इंडिया है, हर कोई को बोलने का हक है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार हो, सबको बोलने का हक है। बोलेगा ही बोलेगा, उसको प्रॉब्लम होगा राजनीति से, बोलेगा ही बोलेगा। मगर इसमें जो बोल रहा है राजनीतिक मामला है, इसमें कहीं भी राजनीतिक मामला नहीं है। पढ़े लिखे इंसान सही बोलेगा, इसमें राजनीति की गलती नहीं है, अनपढ़ गंवार ही बोलेगा। सिस्टम से क्या करना चाहिए जिस तरीके से सिस्टम से यही बोलेंगे भैया कि जैसे आप टेकअप करवाते हैं, पैसा लेते हैं, सेम चीज उसी तरह सही से करवाइए, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो पैसा ले लिए, बैठा लिए, बात खत्म। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम है ना भैया, एरोप्लेन अथॉरिटी की प्रॉब्लम है ना। उसका तो रूल होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ। रूल तो भैया 50 बना हुआ है, रूल तो बहुत कुछ है। एरोप्लेन जब आता है, जाता है तो हर समय चेक होता है, कुछ गड़बड़ी हो गया, नहीं चेक हुआ होगा, क्रैश हो गया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। चलिए इस वक्त हम लोग पटना में थे और आप लोग अहमदाबाद के हादसे के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में खाली जरूर बताइएगा।